मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे यार बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष हुआ है। सनातन का जन्म आज नहीं अनाज से। इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है, वो कुतर्क है कि लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। तो पहला मस्जिद भारत में बनाने के लिए दिया। आज उसी हिंदू और सनातन के खिलाफ आप जो है झंडा उठा रहे हो। अपनी राष्ट्र की तुलना, अपनी राष्ट्रवादिता की या राष्ट्रभक्ति की तुलना आप मोदी जी से और भागवत जी से कर रहे हो। इतने ही राष्ट्रवादी हो तो वंदे मातरम बोल के दिखाओ। सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि आपका तो इतिहास से भी 1400 साल पुराना है। हमारे यहाँ तो राम जी का जो काल है वो लाखों वर्ष प्राचीन समय है। आज से 5200 साल पहले भगवान कृष्ण का समय है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका खंडन करते हैं। उन्होंने राष्ट्र को एक तरीके का भ्रमित करने के लिए और अपने को विद्वान माना। वो विद्वान तो है नहीं। यदि जो अच्छी तरह से नवाजी होता है, जो नवाज अदा करते हैं, इसमें के ज्ञान नहीं, तो राजनीति ज्ञान। तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि जो मुझसे निकल गया भाई, वो आइंदा मैं इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। जमीयत उलेमान के मंच से कुछ ऐसा निकला कि बवाल अब तक नहीं थमा है, क्योंकि मंच से मौलाना अरशद मदनी ने कुछ ऐसा कह दिया कि अल्लाह और ओम एक है। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे यार बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मदनी की इस टिप्पणी के बाद मंच से ही उनको जवाब मिल गया। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। उस साधु ने मंच छोड़ दिया। जमीयत के इस मंच से नफरतें मिटाने की बात की जा रही थी, उसी मंच से विवाद को जन्म दिया गया। मंच के हालात बदले, बात बदली, और फिर कुछ ऐसा बदला जो विवाद में बदल गया। मौलाना अरशद मदनी ने मनु की चर्चा की और फिर ओम पर कुछ ऐसा बोला जिसने बात बिगाड़ दी। जमीयत के मंच से मौलाना मदनी ने जो बोला कि मंच से ही उनका विरोध हो गया और बैठक हंगामे में बदल गई। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मंच से ही इसका विरोध किया और उसके बाद साधु संतों ने मंच छोड़ दिया और एक नई लड़ाई को भी जन्म दे दिया। लेकिन उसके बाद साधु संतों ने अब मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मोर्चा खोल दिया है और लगातार बयान सामने आ रहा है। उधर जैसे ही अरशद मदनी ने ये बोला, वायरल हो गया। दूसरे विरोध के बीच अरशद मदनी का एक बार फिर मीडिया के सामने बयान आया और अपने इस बयान पे क्या कहा वो सुने। धर्मों के लोग नहीं, सिर्फ जो जैन के
मज़हब के मानने वाले थे, क्योंकि वो अल्लाह को या भगवान को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने उसको कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही और वो उठ कर के चले गए। लेकिन हम ये समझते हैं कि वहाँ तो सब लोग मौजूद थे। हमारा कुछ मज़हब है, उनका कुछ मज़हब था, सिख तबका भी मौजूद था, ईसाई भी मौजूद थे, हिंदू भी मौजूद थे। सब जानते हैं कि हमारे मज़हब के अंदर बड़ा अंतर और फ़र्क है, इसके बावजूद वहाँ थे। मेरा ख्याल यह है कि उनको बैठना चाहिए था हमारे साथ। हमने एक बात अपने मज़हब की कही, कोई और तो नहीं उठा, ईसाई नहीं उठे, धर्म गुरु बैठे हुए थे हिंदू मज़हब के, वो नहीं उठे। हम ये जानते हैं कि उनका मज़हब और है, हमारा मज़हब और है, हमने उनको बुलाया था। मतलब ये था कि जो हमारे इस नज़रिए के अंदर कि भाईचारगी और दूरी को ख़त्म होना चाहिए, जो भी उसके अंदर शरीक है उसको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। हमने उसको दावत दी थी। उन्हें अगर हमारा मज़हब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था। लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मज़हब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं और हम इस बुनियाद पर कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, जो बात हम तक पहुंची, जो हमने पढ़ी, जो हमने सुनी, इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि ये लोग ओम कहते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। ये हम में और उनमें क़ुर्बत का और मज़बूत एक वास्ता है जो हमने पेश किया है और लोगों की समझ में ये बात आई है। वैसे तो मौका जमीयत उलमाए हिंद के 34वें आम अधिवेशन का था। इस अधिवेशन में इस्लाम के साथ ही कई धर्मों के धर्मगुरु मौजूद थे। वैसे तो इस सभा शांति और अमन चैन की रखी गई थी, जहां अन्य धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया था। लेकिन जैसे अरशद मदनी ने यहाँ बोला, वहाँ विवाद खड़ा हो गया और फिर हिंदू जैन धर्मगुरु ने इस मंच को छोड़ दिया और जिसके बाद धर्म युद्ध शुरू हो गया है और सियासत भी तेज हो गई है। मदनी जी का यह बयान कि ओम की उत्पत्ति अल्लाह से हुई है, क्योंकि ओम एक अक्षर ब्रह्म, ओम साक्षात परमात्मा है, उससे ही संसार की उत्पत्ति है। और कहीं न कहीं से उन्होंने सनातन धर्म पर एक आक्रमण किया है, एक सद्भावना को बिगाड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। सद्भावना मीटिंग करके, सद्भावना का सम्मेलन बुला करके सनातन धर्म पर आक्रमण करना एक सोची समझी राजनीति के तहत एक आक्रमण है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया। हम इसकी निंदा करते हैं और उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। अगर सिद्ध कर दें कि ओम की उत्पत्ति इस्लाम से हुई है या अल्लाह से हुई है, तो मैं निश्चित रूप से यह बात मानने के लिए उन्हें 100 मंच देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ओम एक अक्षर ब्रह्म, वेद कहता है ओम की उत्पत्ति जो है वेदों से हुई है और वेद की उत्पत्ति से ही सनातन धर्म की स्थिति है। इसलिए अपने धर्म का प्रचार करना उनका अधिकार है, अपने धर्म का पालन करें, सब धर्मों की बात करें, ये बात समझ में आती है। लेकिन ओम की उत्पत्ति अल्लाह से है, या तो फिर वो ये मान लें कि अल्लाह और राम एक है, तब बात समझ में आती है कि भाई आप इतने बड़े इतने बड़े आप समाजवादी हो गए कि आप राम को भी अल्लाह मानते हैं, अल्लाह को भी राम मानते हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन अल्लाह से ओम की उत्पत्ति हुई है यह कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो ओमेद का अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। मदनी जो कहे हैं कि सबसे प्रथम इस्लाम आया है, या इस्लाम की शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले आया है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ है वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कह देना कि पहले यह हमारा जो इस्लाम है वो आया है और उसकी जो आयातें आई हैं यह झूठ है। वो अपने बिना प्रमाण के अपनी बात कर रहे हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ 4 वेद हैं, चारों वेदों की उत्पत्ति आज में हुई और वही 4 वेद के माध्यम से जो संचालन हुआ है शब्दों का, गुणों का, धर्मों का और सनातन धर्म का, इस सब का व्यवस्था हुई है, वो चारों वेद से हुई है। तो वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास कहते हैं कि वो रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं। मौलाना मदनी को भी घर वापसी करनी पड़ेगी। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जितना ये देश मोहन भागवत और मोदी का है, उससे कहीं ज्यादा
हम लोगों का है। सही उन्होंने कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। मौलाना मदनी उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिस समुदाय के कई लाख करोड़ लोग तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोगों में से मौलाना मदनी का समुदाय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है। तो यह देश सनातन परंपरा वाली देश है। इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष हुआ है। सनातन का जन्म आज नहीं अनाज से है। हम किसी भी मजहब का संप्रदाय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कहा है कि इस्लाम के बारे में जिस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इस्लाम को दबाया जा रहा है, दुखद है कि इन लोग से मेरा सवाल है मौलाना मदनी से कि आप देख सकते हैं कि यह मुल्क तभी तक सेकुलर है जब तक सनातनी यहां पर हैं, हिंदू बहुसंख्यक है। 1947 में जिस प्रकार से देश का बंटवारा होना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, किसने कराया? मौलाना मदनी के ही सांप्रदायिक तो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान कर दिया। और आज वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। हिंदुस्तान में तो जब देश आजाद हुआ तो संख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ था, 0 हो गया। क्या स्थिति है? तो यह देश संविधान से चलता है और यहाँ पर जिस प्रकार से सभी वर्ण, सभी धर्म, सभी वर्ग समुदाय के लोगों का देखभाल, रख रखाव, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, जिसको जो मर्जी वो बोल सकता है। इसके नाते मौलाना मदनी मोहन भागवत और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि यह देश जितना उनका है उतना मेरा भी है। अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है वो कुतर्क है। ये लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। मौलाना मदनी भी 200-300-400 वर्ष पूर्व सनातन के ही मानने वाले रहे होंगे, ना कि इस्लाम की।